हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले ही अभी मैंने बताया है कि आर्मी स्कूल का फॉर्म आ चुका है और अप्लाई ऑनलाइन की डेट भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत से बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और कुछ लोग तो इसलिए भी परेशान हैं कि क्या हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों एक साथ डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, या फिर फॉर्म किस तरह का है, क्या क्या हमें डेटा चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं फॉर्म भरते टाइम, किस तरह का प्रोफार्मा है फॉर्म का। तो मैंने आज का ये वीडियो जो है सिर्फ उसी पर्पज़ से बनाया है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप एक बार जब ये वीडियो देख लोगे तो उसके बाद से आप सारे सामान अपने कलेक्ट कर लेना और उसके बाद से ही ये फॉर्म भरने बैठना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसने पूछ रखा है ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो गाइज़, जब आप पेज ओपन करेंगे अपना अप्लाई ऑनलाइन का, तो सबसे पहले देखो रीड बिलो हाउ टू अप्लाई इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ये पेज आपका ओपन होके आएगा और आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं केयरफुली बिफोर कमेंसिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को करने से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप ये इंस्ट्रक्शन नहीं भी पढ़ सकते हैं, आप चाहिए तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट आपको इस पेज के थ्रू होके जाना होगा, बिकॉज जब आप इस पर टिक करेंगे उसके बाद ही आपको आगे का पेज ओपन करने मिलेगा। यहाँ पे इस पेज को दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आधा डाउट तो आप लोग का यहीं क्लियर हो जाएगा। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर 2 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ पीजीटी, टीजीटी एक्सेट्रा। मतलब कि आप जो है नहीं अप्लाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज़ के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखा है पीजीटी, टीजीटी, मतलब कि आप दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। Do not apply twice by creating different IDs. Any such attempt will randomly select one application and disqualify others also, leading to forfeiture of fee deposits for such disqualified applications. ठीक है, अलग अलग आईडी से फॉर्म को दोबारा मत भरिए। ठीक है, इस तरह के जो अटैम्प्ट होते हैं वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं और आपका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो तुरंत जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो इस तरह का कोई काम ना करें। सेकंड थिंग ये भी कह रहा है कि अगर आप फ़ी डिपॉज़िट नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो इस तरह के आपके जो फॉर्म्स होंगे जिसके फ़ी डिपॉज़िट नहीं रहेंगे वो आपके ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, वो सारे एप्लीकेशन जो हैं डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो फॉर्म भरते समय ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको फ़ी सबमिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन होके आएगा। ठीक है, आपको एक बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आपको उस बॉक्स पे क्लिक करना होगा, उसके बाद से ये नया पेज ओपन होके आएगा। फिर यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप जो है इस रजिस्ट्रेशन को करने के पहले इसे ज़रूर से पढ़ लें। ठीक है, आपके कंप्यूटर की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपको एकदम सही से भरना है जब आप ये भर रहे हो तो। और आपको यहाँ पे देखो, यहाँ दे रखा है कि यू नीड टू अपलोड scanned photo, signature and education qualification documents while registering. Hence keep ready a scanned clear photo, signature and education qualification documents of use. अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ दे रखा है, बट क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत होंगी मैं आपको ये बता दे रही हूँ अभी। देखो, साइज़ भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए आपको, ठीक है ना, विच यू विल बी यूजिंग एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आप जिसको जो है यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और इसके बाद से देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है कि वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है, और वैलिड आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन फ़ी पे करना चाहते हैं तो। उसके बाद से देखो, फिर यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे और इसके बाद से आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना, तो फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है प्रोफार्मा ओपन हो जाएगा। तो गाइज़, ये पेज आपका ओपन होके आ रहा है, आप देख सकते हैं एक पेज मैंने यहाँ ओपन कर दिया है और इस तरह से देखो ये पेज ओपन होके आ रहा है। तो जो जो जानकारी यहाँ से मांगी गई है वो सब आप अच्छे से देख लें एक बार। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1 कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर 1 पोस्ट ओनली फ्रॉम पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इफ़ एनी कैंडिडेट found with more than 1 post applied, his
हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रिफंड। अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता हुआ पाया जाता है तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रिफंड। आपको उसका पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। तो समझदारी के साथ जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस फील्ड में अप्लाई करिएगा। पीआरटी में करना हो तो पीआरटी कर लीजिएगा, टीजीटी करना हो तो टीजीटी कर लीजिएगा और पीजीटी करना हो तो पीजीटी कर लीजिएगा। ओके, अब आती है बात पर्सनल डिटेल्स की। तो देखो, पोस्ट अप्लाइड फॉर, तीनों में से जो भी आपको करना हो, ओके, आपका जो सैल्यूटेशन है मिस्टर, मिस, मिसेस, जो भी आप डालना चाहते हो, ठीक है, वो आप डाल लेना। कैंडिडेट का फुल नेम एज द कैंडिडेट 10th सर्टिफिकेट, तो 10th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ डालना होता है, ये तो पता ही होगा। सन, डॉटर ऑफ, ठीक है, जेंडर आप डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो देखो एज आपको यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगा। आती है बात ईमेल आईडी डाल देना, कंफर्म करना उसे, नेशनैलिटी क्या है, फिर आपको आपका एड्रेस डालना है यहाँ पे, फिर पिन कोड, स्टेट डालना है, सिटी डालनी है, लैंडलाइन नंबर आपको हो तो डालो, अदरवाइज इसे लीव करना। फिर आती है बात मोबाइल नंबर की, ठीक है। प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आपका ओपन होता है तो देखो पोस्ट अप्लाइड फॉर जो ये दिया हुआ है ना आपका ऑटोमेटिकली, अगर टीजीटी आपने चूज़ किया है तो ये आपका भरा हुआ ही आएगा, इसे भरना नहीं है। एक नोटिस और यहाँ देखो दे रखा है, पीजीटी, टीजीटी, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्किप द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फील्ड्स। जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन के हैं और पीजीटी और टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फील्ड को लीव करें, ठीक है ना, स्किप करें। उसके बाद से बात आती है सब्जेक्ट कोड की। तो सब्जेक्ट कोड जो है आप अपना चूज़ कर लेना, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको। एग्जामिनेशन सेंटर 3 मांगे गए हैं, तीनों में से आपको जो सही लगे, सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग, अपने घर के आसपास। फिर क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन नहीं मांग रहा है अभी, यहाँ पे आपको मांग रहा है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप कर रहे हो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका ग्रेजुएशन का। और फिर आपसे पूछ रहा है इसमें प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका एमएड और बीएड का ऑप्शन है, ठीक है ना, बीएड और एमएड का ऑप्शन है, देख लेना अपना। परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछ रहा है उसका। फिर आपसे देखो यहाँ पूछ रहा है एनी अदर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, तो अगर आपने एमए का रखा है, एमएससी का रखा है, अदर आप एमकॉम हो, और भी जो भी बहुत सारे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। वेदर यू आर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट में यस पे क्लिक करते हो तो आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या उससे अधिक का, ठीक है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट में यस पे टिक नहीं कर सकते हो, ध्यान देना। उसके लिए आपको फ्रेशर कैंडिडेट के तरीके से फॉर्म डालना होगा, तो आप यहाँ पे नो कर देना और एज अ फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना ये सब चीज़ें आपको फॉर्म भरते टाइम दिखेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखो आपने सेंटर फिल कर दिया, सेंटर फिल करने के बाद से क्वालिफ़िकेशन और ये सब चीज़ें हो गई, तो देखो प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है। और हाँ देखो यहाँ पे दिया है विडोज़, वाइफ्स एंड वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड आर्मी बस, तो इसके बाद से जो है आप यहाँ पे येस लो, जो भी आपको देना हो अपने अकॉर्डिंग प्रोसीड में, फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से देखो मेन चीज़ें आती हैं, स्कैन कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आपका जो है आपको एक स्कैन कॉपी लगानी है, या तो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट की लगा दो, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट लगा दो, क्लास 10th की मार्कशीट लगा दो, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लगा दो, या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। ओके, इसमें देखो दोनों एक ही चीज़ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से आप कोई एक लगा सकते हो। यहाँ पे साइज़ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 500 KB, तो ध्यान रखना। आप यहाँ पे अपलोड करोगे इसे तो यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे बढ़, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, बर्थ स्कूल सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद से आपको अपना यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। इसकी साइज़ जो है वो 300 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से फिर आप इसे अपलोड करेंगे। इसके बाद से जब आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है तो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसकी जो साइज़ है वो 300 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, फिर उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद से आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो भी होगा वो 500 KB उसकी साइज़, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उसको आप करके फिर यहाँ से इसको अपलोड करना। इसके बाद से आपको मिलता है अपलोड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अगर आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कुछ डाला रखा है आपने तो यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद से देखो अगर आपने वहाँ पे अपलोड कर दिया है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अपलोड एनी नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव।
अगर आपके पास कोई नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ अपलोड करना, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा आपके फॉर्म का, आपने जितने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं सबका देख लेना। उसके बाद से देखो यहाँ पे आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई मी इन दिस एप्लीकेशन इज़ ट्रू and correct to the best of my knowledge and belief. I also note that if any of the statements are found to be incorrect or false, I am liable to be disqualified. That means आपको पता ही है, डिक्लेरेशन आपको देना है कि इसमें भरी हुई सारी जानकारी मेरे द्वारा सही भरी गई है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ें गलत पाई जाती हैं या फिर इनकरेक्ट होती हैं तो मैं जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाऊंगा या फिर हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद से देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सबमिट एंड मॉडिफाई। अगर आप इसके बाद से कोई भी चीज़ आप गलत कर चुके हो वहाँ पीछे मॉडिफाई कर देना। और एक चीज़ और बता रही हूँ, ये जो आपने नेम डाल रखा है, डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, और ये जो TGT या फिर जो भी ऑप्शन आपने चूज़ किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और जो बाकी चीज़ें, मतलब जो फर्स्ट पेज पे चीज़ें थी, आपका एड्रेस वगैरह, ये सब में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। इसमें आपको सेंटर्स मॉडिफाई करा रहे हैं, जो सेकंड पेज पे चीज़ें थी ना, सेंटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें मॉडिफाई करा रहे हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है यहाँ, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। तो नाम वगैरह गलत मत भरना, सही भर लेना, फिर यहाँ से आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको सबमिट करना है। उसके बाद से फिर आपका एक पेमेंट बचता है, फिर आप पेमेंट कर लेना, और पेमेंट करने के बाद से आपको आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका आप प्रिंट चाहो तो प्रिंट ले सकते हो। तो पेमेंट का ऑप्शन मैंने नहीं शो कराया है, बिकॉज पेमेंट आपको पता ही है, मैंने बता दिया था कि रिक्रूटमेंट के समय ही किस तरह से पेमेंट करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और वैसे बहुत इजी होता है, अगर नहीं हो तो ऑप्शन, तो फिर आपका जो चालान मोड था उससे भी आप जो है कर सकते हो पेमेंट, जैसा दिया होगा। और जैसा मैंने वहाँ बताया है, आप वहाँ पे चेक कर लेना इसके प्रीवियस वीडियो में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी कि कैसे क्या क्या भरना है, क्या क्या ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने बैठ जाते हो ना, और फिर एक एक चीज़ें निकल के आती हैं कि अरे ये भी चाहिए, अरे ये भी चाहिए, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी आप ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना, अब इसके बाद से जो भी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उनको अपने पास कलेक्ट कर लेना, स्कैन करवा लेना। स्कैन करवा करके आराम से इसको जो है फॉर्म फिल करना बैठ के। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।